हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह के 4 बज चुके हैं और मैं लगभग पौने 4 में ही जगी हूँ। और रात को मैं बर्तन साफ़ करके नहीं सोई थी, थोड़ी सी आलस लग गई थी। चूँकि आज सेकंड सैटरडे है, छुट्टी है, तो इस कारण से भी मैंने थोड़ा सा इग्नोर मार दिया, चलो सुबह में कर लेंगे। तो सबसे पहले आते के साथ में उठते के साथ किचन में बर्तन साफ़ किए, उसके बाद बॉटल भर रही हूँ और मैं आज निकलूँगी वॉक के लिए। वॉक से आते समय ही रास्ते से मैं फूल और दही लेकर के आ गई। आज बहुत दिनों के बाद विधिवत तरीके से फूल वगैरह लेके आई हूँ। फूल वगैरह सही से रहता है तो पूजा में भी मन लगता है। इन दिनों काफ़ी मेरा टाइम टेबल वगैरह सब अस्त व्यस्त सा हो गया था। कोशिश कर रही हूँ कि फिर से उसको लाइन पे लाऊं। तो अब भी मैं लूँगी नींबू पानी। सिर्फ मैं ये थायराइड की दवा लेकर के चली गई थी, 1 गिलास पानी पी के। अभी मैं लूँगी नींबू पानी, तब बनाऊँगी चाय। काफ़ी गर्मी लगी, आज बहुत दिनों के बाद से वॉक की हूँ। आज चूँकि वीकेंड है तो मैं सबसे पहले घर की साफ़ सफाई करूँगी। चाय पानी पीने के बाद से मैं साफ़ सफाई करूँगी। मानसून का सीज़न है, बारिश हो रही है और झाले वगैरह भी लग गए हैं, तो मैं आज थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करूँ। और संडे को मैं कपड़े की धुलाई वगैरह, बेडशीट वगैरह साफ़ करूँगी। Lazy haze filled up the room. Got no plans, just me and you. एक तरफ हमने चाय चढ़ा दिया है। जब तक चाय बन रहा है तब तक ये 1 हफ्ते का मलाई है, इसे मैं आज ये बना लूंगी। शिवांश देखो, किसी का फोन आ रहा है। सबसे पहले मैं आज आ चुकी हूँ अपने बालकनी में, और कुछ एलोवेरा के प्लांट वगैरह थे जो काफ़ी बड़े होकर के टूट से गए थे, लटक से गए थे पॉट में, तो मैंने उसे कट करके हटा लिया है। और इसे यहाँ पर मैं अभी इसे प्रिजर्व करके रख दूँगी। लंबे समय तक ये प्रिजर्व किया जा सकता है फ्रीज़र में, और इसे जब चाहूँ तब यूज़ करूँ। और मैं इसका पल्प भी निकाल करके उसमें थोड़ी सी नारियल का तेल डाल करके अगर इसे रख दूँ तो हेयर स्पा के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। और बाद में जब भी जी करे तो आप हेयर स्पा इसे कर सकते हैं, हेयर में लगा सकते हैं। थोड़ी सी लगाते टाइम में सिर्फ विटामिन ई की एक मतलब कैप्सूल को कट करके इसमें डाल देना होता है। तो यहाँ पे मैं पल्प और एलोवेरा दोनों को प्रिजर्व करके फ्रीज़र में रखने वाली हूँ। एलोवेरा जेल और नारियल का तेल और थोड़ी सी विटामिन ई, 1-2 कैप्सूल विटामिन ई मिलाकर अगर अच्छी तरीके से मिक्स किया जाए तो बिल्कुल ही हेयर क्रीम बन जाता है। तो मैं आज अप्लाई भी करने वाली हूँ। और साथ ही यहाँ पे कुछ मैंने एलोवेरा को पानी में डाल दिया है ताकि इससे रूट निकल जाए। तो ये हमारा क्रीम तैयार है। मैं इसे अब अपने बालों पे अप्लाई करूँगी, उसके बाद मैं घर की साफ़ सफाई करने में लगूँगी। इन दिनों मैं घर की साफ़ सफाई ढंग से कर नहीं पा रही थी, इस कारण से कमरे में झाला भी बहुत लग गए हैं। हर संडे कुछ न कुछ काम पड़ जा रहा था। कभी बेटी को लाने जाना तो कभी बेटी को छोड़ने जाना, या और भी बहुत सारे ऐसे काम थे। कभी गांव पे चली जाती थी, जिस कारण से मैं घर की साफ़ सफाई कर नहीं पाती थी। झाला भी काफ़ी लग गए थे। और बरसात के दिनों में तो अगर थोड़ा भी डस्ट आ जाए ना तो वो चिपक जाते हैं। पता मानसून के कारण ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ी होती है कि सारे डस्ट चिपके होते हैं, तो काफ़ी मशक्क़त करनी होती है इसे छुड़ाने के लिए। और आजकल हमारा विभाग भी कम्युनिकेबल डिजीज़ की रोकथाम के लिए काम कर रहा है, तो जब मैं खुद यही काम कर रही हूँ तो घर पे भी करना बनता है। तो आज मैंने सोच भी रखा था कि आज मैं अच्छी तरीके से करूँगी। तो मैंने एक ग्रिल को अच्छी तरीके से पहले डस्टिंग किया है, उसके बाद से मैं पानी में डिसइंफेक्टेंट और डिटॉल डाल करके एक चीज़ को मैं अच्छी तरीके से पोछा करूँगी। There's not much to do when all I can is thinking about you.
मुक्कू का बाल भी आजकल बहुत ज़्यादा झड़ने लगा है, हर जगह उसका बाल दिख जा रहा है और कई बार झाड़ू देने के बाद भी बाल कुछ न कुछ कहीं न कहीं से निकल ही जा रहे हैं। We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. बारिश के पानी के कारण वुडन के जितने भी सामान सब है उसमें थोड़ी सी सीलन सी भी आ जाती है और फंगस भी लग जा रहा है। तो यहाँ पे मैं डिटॉल और डिसइंफेक्टेंट डाल करके सभी चीज़ को पोछा कर दे रही हूँ और उसे अच्छी तरीके से सुखा भी दे रही हूँ ताकि उसमें पानी का ये न रह जाए और फंगस ना लगे। Beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. रूम मैंने साफ कर दिया है, झाले वगैरह सब हटा लिए और अब मैं चलूँगी दूसरे रूम में। इस बीच में मैं अब पहले लूँगी सेकंड ट्रिप का चाय। जा रही हूँ, चाय चढ़ा देती हूँ और जब तक चाय बनेगी तब तक मैं यहाँ पे झाले वगैरह उतार लूँगी। मच्छर अपना घर ना बनाए इसलिए कर्टन को हटा हटा करके एक एक कोने से मैं डस्ट हटा दे रही हूँ। झाला में अक्सर मच्छर अपना घर बना लेता है। हमारी चाय भी लगभग तैयार हो चुकी है तो मैं अब झाला उतारने के बाद पीऊँगी चाय। हमारे यहाँ बारिश का मौसम आनंद कम देता है, कष्ट ज़्यादा देता है। ये सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है या दूसरों का सुन के अच्छा लगता है कि बारिश हो रही है तो पकौड़ी बना रहे हैं, चाय के साथ मज़े ले रहे हैं, लेकिन ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। जब भी बारिश आती है मेरे लिए काम डबल कर जाता है, उसके ऊपर से उमस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इससे बेहतर कि बारिश ना हो। आज मैं सोफ़ा कवर को हटा दे रही हूँ और कल इसकी धुलाई करूँगी और दूसरा कवर मैं अभी लगाने वाली नहीं हूँ। थोड़ी सी इसमें भी हवा पानी लग जाए, थोड़ा सा फ्रेश हवा लग जाने से भी वुड के लिए भी अच्छा होता है। और उसके बाद से मैं इस मंथ के बाद से इसमें टच वुड लगा देती हूँ तो इसमें एक ग्लेज़ बना रह जाता है और फंगस वगैरह नहीं लगता है। दोनों रूम, किचन और हॉल को मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया है। बालकनी में सिर्फ मैंने पॉट के आसपास जो भी एक्स्ट्रा पानी थे, मिट्टी थी, उसे हटा दिया है। बालकनी और शू रैक की सफाई मैं कल करूँगी। शूज़ वगैरह से भी बहुत गंदगी आ जाती है और रैक भी गंदे हो जाते हैं। हालांकि मैंने दोनों रूम और हॉल को अच्छी तरीके से चमकाया है काफ़ी मेहनत से और हर चीज़ को मैंने डिटॉल और डिसइंफेक्टेंट डाल करके एक एक चीज़ को पोछा किया है। हालांकि मेहनत बहुत लगा है, लेकिन मेहनत के बाद जब मैं घर को देखती हूँ तो सारी मेहनत मैं भूल जाती हूँ, बहुत सुकून सा लगता है। और अब समय भी काफ़ी हो चुका है, मैं फटाफट अब नहाऊँगी। नहाने के बाद से मुझे करना है पूजा भी। गुप्त नवरात्र भी चल रहा है तो अभी तक मैं सिर्फ चाय पे हूँ और 12 बज चुके हैं। अब मैं फटाफट करूँगी पूजा। जब भी मैं पूजा करती हूँ तो सबसे पहले सूर्य को अर्घ देती हूँ और उसके बाद से मैं अपने मुख्य द्वार पे एक धूप ज़रूर लगा देती हूँ
और पूजा समाप्त करने के बाद से एक धूप मैं किचन में लगाती हूँ अन्नपूर्णा देवी के नाम पर। उसके साथ ही ऐसा होता है कि जब आप एक सेंटेड अगरबत्ती किचन में या मुख्य द्वार पे लगा देते हैं तो घर के एंट्रेंस पे अच्छी खुशबू आती है, जिससे सकारात्मकता आती है। और किचन में भी अगर अच्छी खुशबू आती रहती है तो मन में प्रसन्नता रहती है और एक वही पॉजिटिविटी वाली बात हो जाती है और किचन से खुशबू भी अच्छी आती है। और जिस दिन मैं घर की अच्छी साफ़ सफाई करती हूँ तो हर कॉर्नर पे कोशिश करती हूँ कि एक डिफ्यूज़र जला दूँ, और ख़ासकर बरसात के मौसम में ज़रूर जला दिया करती हूँ ताकि घर से एक भीनी भीनी खुशबू आए, अच्छी खुशबू है, बल्कि बदबू ना आए। जैसा कि अक्सर बरसात के सीज़न में घर से एक कच्चापन जैसा, कपड़े की महक वगैरह आती रहती है, तो ऐसा करने से हमारे घर से खुशबू आती है, ना कि बदबू। अब मैं जाऊंगी किचन में, फटाफट बनाऊंगी खाना। भूख भी बहुत जोरों की लग चुकी है, 12:30 भी बज चुके हैं। पूजा पाठ सब समाप्त कर लिया, अब फटाफट बनाऊंगी खाना। काफ़ी थक चुकी हूँ, बहुत दिनों के बाद हाथ से पूरा इतनी अच्छी तरीके से सफाई किया, पोछा भी किया। अब मैं एक तरफ आज खिचड़ी बना रही हूँ और बनाऊंगी कलौंजी चोखा, बहुत सिंपल खाना। सैटरडे को हम लोग खिचड़ी ही बनाते हैं। आज मैं बना रही हूँ भिंडी और बैंगन की कलौंजी, जिसे मैं पहले ही कट करके नमक और जो भी बेसिक मसाले खटाई वगैरह डाल करके मैरिनेट कर दिया था। सिर्फ फ्राई करते समय मैं इसमें चावल का आटा डाल करके उसको फ्राई कर दूँगी। इससे बहुत क्रिस्पी हो जाता है और टेस्टी भी लगता है। जब तक तेल गरम हो रहा है और फ्राई कर रही हूँ, दूसरी साइड में यहाँ पे खिचड़ी फ्राई करने के लिए गाजर, शिमला मिर्च, प्याज वगैरह कट करके रख ले रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए, इतना घी निकला आज, एक सप्ताह के मलाई का। एक बार घर का बना हुआ घी खा लीजिए, फिर उसके बाद से मार्केट का घी खाने का मन नहीं करता। अब मैं फटाफट चोखा की भी तैयारी कर ले रही हूँ और खिचड़ी भी फ्राई कर लूँगी, और कलौंजी तो हमारी बन ही रही है। उसके बाद से हम माँ बेटा अपना खाना खाएंगे और अपने ब्लॉग को करूँगी यही समाप्त। I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and खाना खाने के बाद से अब माँ और बेटा करेंगे थोड़ी देर आराम। आज बहुत दिनों के बाद चांस मिला है कि दिन में सोने का, तो मैं चलिए अब सोने। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।